हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले ये लीड कोड का क्वेश्चन फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि हमें एक अनसॉर्टेड एरे दी है और हमें बताना पहला ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो कि हमारी एरे में प्रेजेंट नहीं है, और कुछ हमें वो भी दिए हुए हैं फॉलो अप्स कि हमें ऑर्डर ऑफ एन टाइम और ऑर्डर ऑफ एन स्पेस में करना है। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने इसके जस्ट पहले मैंने एक वीडियो डाला है जो कि है लीड कोड 442। अगर वो आपने नहीं देखा तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर है उस क्वेश्चन के, और द अप्रोचेस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो वो भी सेम रहने वाली है। बट कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो कि छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस है, दो तीन, उसकी वजह से ये एक हार्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है और वो मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन था। तो अगर आपने नहीं देखा तो डेफिनेटली रिकमेंड कि आप उसको देखिए, अप्रोचेस जो दी हैं उसके नज़रिए से इस क्वेश्चन को सोचने की कोशिश करिए। और अगर नहीं तो फिर भी आप इस वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि हमें एक एरे दी हुई है, उसमें नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। कंस्ट्रेंट है कि हमें नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, और हमें क्या बताना है, हमें बताना पहला ऐसा नंबर जो कि प्रेजेंट नहीं है। तो टेस्ट केस से समझने की एक बार कोशिश कर लेते हैं कि सवाल क्या है। सवाल है जैसे हमारे पास कुछ भी नंबर्स प्रेजेंट है, -5, -2, 0, लेट्स से 1, 3, 2, 8। तो अब इसमें पहला नंबर जो पॉजिटिव नंबर जो प्रेजेंट नहीं है वो क्या है? पहला सा पॉजिटिव नंबर जो प्रेजेंट नहीं है दैट इज सिंपली 4। तो हमें 4 आंसर रिटर्न करना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन जो करना था। देखिए, एक हैश सेट हैश मैप वाली अप्रोच तो हमेशा रहती है कि जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं उनको एक हैश सेट में डाल लो या फिर हैश मैप में डाल लो, और उसके बाद फिर 0 से लेके ट्रैवर्स करो एन तक, n+1 तक जो भी है, और फिर चेक करते जाओ कि ये चीज़ इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, हैश सेट में प्रेजेंट है कि नहीं। और ये आप सिंपली बार बार चेक कर सकते हो, और अगर जो पहली चीज़ ऐसी मिलती है आपको जो प्रेजेंट नहीं है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, उसको आप रिटर्न कर सकते हो। बट द फ्लॉ कि आपका ऑर्डर ऑफ एन का स्पेस यूज हो रहा है। ठीक, उसको आपको दो पास लग जाएंगे ऑर्डर ऑफ एन के, दैट इज योर स्पेस, और आपका दैट इज योर टाइम, और आपका ऑर्डर ऑफ एन का स्पेस लग रहा है, वो तो लग ही रहा है। ठीक, तो ये हैशसेट वाला सॉल्यूशन तो हमेशा एक आपके पास पॉसिबिलिटी में रहता ही है। इसके अलावा जो एक सॉल्यूशन मैंने डिस्कस किया था आपसे, वो सॉल्यूशन था कि आप ऑर्डरिंग कुछ कर सकते हो। तो वो इस क्वेश्चन में भी ऑर्डरिंग आप कर सकते हो कि जैसे कि वो था, तो हम इसको सॉर्ट कर लें। लेट्स से जी, let's say 0 and we have 1, 2, 3 and then 8। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम सॉर्ट करने के बाद हम हर एक पॉजिटिव चीज़ को चेक कर सकते हैं कि उससे एक छोटी वाली पॉजिटिव चीज़ प्रेजेंट है कि नहीं। अगर कोई भी ऐसा पहला पॉजिटिव मिलता है, जैसे कि यहाँ पे हमें 8 मिलेगा, तो 8 से छोटा वाला मतलब कि 3+1 4 प्रेजेंट नहीं है, उसकी जगह 8 प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप सॉर्ट करके भी कुछ कुछ कर सकते हैं। तो ये भी हमारे आप एक अप्रोच है, डेफिनेटली इंटरव्यू में भी आप डिस्कस कर सकते हैं इसको। ये आपके और लॉगिन लग जाएगा सॉर्ट करने में, और उसके बाद फिर एक ऑर्डर ऑफ एन का पास हो जाएगा। ठीक, स्पेस आपका ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगा, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 रहेगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें डेफिनेटली ये आपका हायर वैल्यू टर्म है, तो एन लॉग एन आपका इसका हो जाएगा। तो एन लॉग एन टाइम और ऑर्डर ऑफ एन स्पेस का सोल्यूशन भी आपके पास एक है। बट हम यहाँ पे ये सॉल्यूशन डिस्कस करने नहीं बैठे। यहाँ पे हमें क्योंकि फॉलो अप में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें ऑर्डर ऑफ एन टाइम और ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस में करना है इसको। ठीक, तो इसकी मैंने आपको ट्रिक पिछले वीडियो में बताई थी कि ट्रिक क्या होती है। ट्रिक होती है कि आप एक या तो विजिटेड लेके चलें, है ना, कि ये एलिमेंट मिल चुका है, ये एलिमेंट नहीं मिला, ये एलिमेंट मिल चुका है, ये एलिमेंट नहीं मिला, ऐसा ऐसा कुछ। ठीक, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि जो एरे थी आपकी उसी को आप यूज करो। था पिछले वीडियो में मैंने बताया कि एरे को ही यूज करिए, उसके नंबर्स को नेगेटिव डाल दीजिए, तो ये आपका एक तरीका हो जाएगा। बट यहाँ पे क्योंकि नंबर्स नेगेटिव है, तो देखते हैं कि क्या वो तरीका यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक, तो हम कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे पहले बनाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन देखिए पहले क्या है। ऑब्जर्वेशन है कि हमारे पास देखिए n एलिमेंट्स हैं हमारी एरे में। ठीक है, n एलिमेंट्स हैं। अब मेरा ये फैक्ट है कि देखिए जो नेगेटिव नंबर्स है वो तो हमारे कुछ किसी चीज को अफेक्ट नहीं कर रहे, है ना, क्योंकि हमें दिया ही हुआ है कि पहला पॉजिटिव, फर्स्ट पॉजिटिव। ठीक, पहला ऐसा पॉजिटिव नंबर जो कि प्रेजेंट नहीं है, तो नेगेटिव नंबर से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं। तो नेगेटिव नंबर अगर ना भी हो तो भी वो हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं करते। तो नेगेटिव नंबर हो चाहे ना हो, हमें उसको सिंपली इग्नोर ही करना है। ठीक, तो पहली ये चीज हो गई।
दूसरी चीज कि देखिए जो हमारा n साइज के एरे है, अगर मान लीजिए सारे के सारे पॉजिटिव नंबर भी हों तो मेरा फैक्ट है कि हमारा जो आंसर होगा वो जो हमारा एग्जिस्ट करेगा, आंसर हमारा एग्जिस्ट करेगा 0 से n+1 के बीच में। इन्हीं में से कोई एक चीज हमारी आंसर होगी। कैसे? देखिए अगर मेरा कहने का मतलब कि आपको सबसे अच्छी एरे दी हुई है जिसमें 0 से लेके n तक सारी चीजें प्रेजेंट है ना, तो आपका इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? इस केस में आपका आंसर हो जाएगा n+1, है ना, क्योंकि n+1 ही पहला ऐसा एक पॉजिटिव नंबर होगा जो आपका प्रेजेंट नहीं है, उसके अलावा तो सारे पॉजिटिव नंबर प्रेजेंट है, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक, अदरवाइज क्या होगा कि आपका कोई भी नंबर मान लीजिए रिपीट हो रहा है या फिर कोई नंबर जो n के बाद वाला नंबर यूज हो रहा है, तो अगर n के बाद वाला कोई भी नंबर इस रेंज में यूज हो गया तो डेफिनेटली एक ना एक कोई नंबर तो हमारा ऐसा होगा जो यूज नहीं हो रहा होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास है 0 1 2 3 4। ठीक, अब हमारा ये है तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इस केस में हमारा आंसर 5 हो जाएगा क्योंकि हमारा 5 प्रेजेंट नहीं है। अब लेकिन हम कहते हैं कि कोई एक नंबर जो इस रेंज के बाहर का है, लेट्स से 6 हमारी एरे में प्रेजेंट है। देखिए हमारे नंबर है 5, ठीक, नंबर ऑफ टोटल नंबर है n = 5 है। हमारे अब नंबर आप कह रहे हैं कि इसमें 6 भी प्रेजेंट है, तो मेरा ये कहना है कि इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई एक ऐसा नंबर होगा जो 6 से छोटा है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि टोटल नंबर अगर 5 ही है हमारे इसमें और आप कह रहे हैं कि 6 भी प्रेजेंट है, तो 6 तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकता ना। अगर हमारे सारे एलिमेंट आप कह रहे हैं कि 1 से लेकर 6 तक ये सारे एलिमेंट 5 साइज में तो आ ही नहीं सकते ना, तो मतलब कि किसी एलिमेंट ने अपना सेक्रीफाइस किया तभी तो 6 आ पा रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा आंसर डेफिनेटली हमेशा इसी रेंज में लाई करेगा। ठीक, अब तो मतलब कि हमें पता लगाना है कि इस रेंज में, देखिए ये रेंज हमारी एक तरीके से फिर से इंडेक्सेस के फॉर्म में डिनोट हो सकती है कि हमारे n ही एलिमेंट हैं। ठीक, तो मतलब कि अगर हम इसको 0 से n तक डिनोट कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि हम हमारे ये इंडेसेस हैं, इंडेसेस के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। लेकिन यहाँ पे हम इसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू लाए हैं, वहां पे एज इट इज दिया हुआ था, यहाँ पे हम इसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू लाए कि हम इंडेक्सेस को एक तरीके से यूज कर सकते हैं विजिटेड की तरह कि ये एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं एरे में, है ना। यही काम तो हम हैशसेट से कर रहे थे। हैशसेट हमारा किस चीज में मदद करता है? हैशसेट हमारा इसी चीज में तो मदद करता है कि हम 0 से n तक अगर लूप चला के चेक करते n+1 तक कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो प्रेजेंट कैसे चेक करते कि है कि नहीं है? ये हम हैशसेट से प्रेजेंट है कि नहीं है चेक करते। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि अपनी एरे को ही कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर लो कि अब जब तुम पूछो कि ये नंबर इसमें प्रेजेंट था कि नहीं, इसमें प्रेजेंट था कि नहीं, तो आपका यही कुछ इस तरीके से बता दे कि प्रेजेंट था कि नहीं। तो मैंने इसके लिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बताया कि आपने कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट दोनों हो सकती है। मैंने कहा कि नेगेटिव एलिमेंट का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो नेगेटिव नंबर को तुम कोई एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर मान लो। लेट्स से हमारा आंसर हमने कहा कि n+1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो मैंने कहा कि n+2 डाल लो, जो भी आपको नेगेटिव एलिमेंट मिले, जैसे मान लो -1 का ही पड़ा हुआ था, इसको हटा के n+2 डाल लो, क्योंकि इसका तो कोई इफेक्ट है ही नहीं ना हमारे उस पर, इसको तो कंसिडर करो कंसिडर ना करो कोई मतलब नहीं है। ठीक, लेकिन एलिमेंट्स नेगेटिव ना रह जाए इसलिए इसको पॉजिटिव बना रहे हैं, ताकि क्योंकि हम नेगेटिव एलिमेंट्स को तो यूज कर रहे हैं कि अगर हमारा कोई भी नंबर नेगेटिव है तो यानी कि उस इंडेक्स वाली जो उस इंडेक्स की वैल्यू, लाइक से हमारा ith इंडेक्स का एलिमेंट जो है वो नेगेटिव है, तो हम कह रहे हैं कि ith वाला जो टर्म है वो हमारा विजिटेड है, मतलब कि वो हमारा प्रेजेंट है। इट्स एग्जैक्टली सिमिलर टू कि हमारे हैश सेट में आई पड़ा हुआ। तो अब हम सारी चीजों को अपने पॉजिटिव कर दिए, ये तो हमारी पहली चीज हो गई। ठीक, जो भी नेगेटिव चीजें हैं या फिर जो भी एक ये भी टर्म था कि जो हमारी n+1 से बड़ी चीजें होंगी वो भी हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती हैं, क्योंकि हमने कहा था कि आंसर हमारा 0 से n+1 के बीच में ही आएगा, तो यानी कि n से बड़ी चीजें जो भी हैं वो भी हमारे लिए वैल्यू नहीं रखती, तो उनको भी हम उठा के n+2 कर दे रहे हैं। एक सिंपल सा टर्म मिला रहे हैं एरे को कि या तो हमारे एलिमेंट 0 से n के बीच में होंगे या फिर हमारा अगर कोई भी बाहरी एलिमेंट है तो उसको हम इसको इंट मैक्स भी आप लिख सकते हैं, बट क्योंकि ये ओवरफ्लो की रेंज में आ जाता है इसलिए हम खाली इसको एज अ डिनोट कर रहे हैं n+2 से, क्योंकि n+2 इज सिमिलर टू इंट मैक्स इन दिस क्वेश्चन। ठीक, तो मैं कह रहा हूँ कि n+2 डाल दो, जो एलिमेंट्स आपका फालतू का है जो आपके काम का नहीं उसको मैं जगह n+2 डाल दो। बाकी अब देखिए अब आपकी एरे क्या हो गई, अब आपकी एक सिंपल सी एरे बन गई, है ना, जिसमें क्या पड़ा हुआ है, एक एरे बन गई आपकी सिंपल सी जिसमें हम आपके क्या पड़े हुए हैं, जिसमें आपके या तो n+2 पड़ा हुआ है ना, या तो कहीं पे भी n+2 पड़ा हुआ है, या तो सिंपली आपके पॉजिटिव इंटीजर्स पड़े हुए 0 से n के बीच में।
ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हो गया है। अब बस आपको क्या करना है, ट्रेवर्स करना है। अगर n+2 मिल रहा है तो उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि मैंने क्या कहा कि वो एलिमेंट तो आपके काम का है ही नहीं ना, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं सिंपली। अगर आपको कोई एलिमेंट 0 से n के बीच का वाला मिल रहा है, मतलब कि n+2 नहीं है, तो सिंपली से वो आपके काम का एलिमेंट है, क्योंकि आपने पहले ही चेंज कर दिया बाकी एलिमेंट्स को। तो अब आपके काम का एलिमेंट है तो उसको बस सिंपली जाओ वहां पे देखो, उसको आप विजिटेड मार्क कर दो। विजिटेड मतलब कि उस वाले इंडेक्स पे जाके जो भी वैल्यू पड़ी उसको नेगेटिव कर दो। बस उसके बाद जब आप एक सिंगल पास जब लास्ट में करोगे कि 0 से n+1 तक ट्रैवर्स करो, जो भी एलिमेंट आपका चेक करोगे कि एलिमेंट नेगेटिव है कि नहीं। अगर एलिमेंट नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब कि यही आंसर है आपका। और अगर आप ऐसे 0 से n तक सारे एलिमेंट्स चेक कर लिए आपने, कोई भी नेगेटिव नहीं, तो वो वाला केस है कि 0 से n तक सारी चीजें प्रेजेंट है, तो आपका n+1 ही आंसर हो जाएगा। ठीक, सबसे आइडियल केस जो मैंने माना था। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, जो कि इंट्यूशन जो सारी बातें थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी। एक बार कोड पे जल्दी से नजर डाल लेते, कोड देख लेते एक बार क्या होने वाला है इसका। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा आपसे कि देखिए जो भी चीजें आपकी जीरो से छोटी है बराबर है, मतलब कि जो भी चीजें आपकी छोटी हैं, ठीक, वो आपका जो आंसर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं, उन सबको क्या करेंगे आप, उन सबको आप n+2 कर देंगे। या फिर जो भी चीजें आपकी n से बड़ी हैं, वो आपकी किसी काम की नहीं है, तो उसको भी आप क्या कर देंगे, n+2 कर देंगे। ठीक, ये मतलब कि एक कोई भी इनवैलिड वैल्यू आप डाल सकते हैं जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू हो और आपके आंसर को इफेक्ट ना कर रही हो, वो वैल्यू आप डाल सकते हैं इसमें। ठीक, उसके बाद देखिए ये सिंपली चेक कर सकूं इसलिए मैंने डाला था n+2, वरना आप इंट मैक्स डालेंगे तो फिर आप चेक करने में आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। दैट इज वाई आई हैव पुट एन n+2, क्योंकि उसका कोई इफेक्ट नहीं है। और आपको ये कंसिडरेबली पता भी है कि आपका n+2 कभी आंसर हो ही नहीं सकता है, या तो आंसर आपका 1 से n के बीच में होगा या फिर आपका आंसर n+1 होगा, उसके अलावा आपका आंसर कुछ और हो ही नहीं सकता। ठीक, तो क्या करेंगे, एब्सोल्यूट लेना जरूरी है, एब्सोल्यूट लेना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी वैल्यूज नेगेटिव कर रहे हैं आप। ठीक, ऐसा हो सकता है कि पहले वाली किसी वैल्यू ने बाद की वैल्यू को नेगेटिव कर दिया हो, तो आपको बाद की वैल्यू जब एनकाउंटर कर रहे हैं तो आपको नेगेटिव मिले, तो इसलिए आप उसको पॉजिटिव कर दें, अदरवाइज आपका ये इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चीज को आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो एब्सोल्यूट करने के बाद अगर आपका n+2 है तो मतलब कि आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर n+2 नहीं है तो मतलब कि कोई वैलिड वैल्यू है, कोई वैलिड वैल्यू तो क्या करेंगे, स्टोर कर लिया उसको एब्सोल्यूट करके। ठीक, अब क्या करेंगे, उस वाले इंडेक्स पे जाएंगे, क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग कर रहे हैं इसलिए -1 करेंगे, उस वाले इंडेक्स पे जाएंगे और उसको नेगेटिव कर देंगे। यहाँ पे भी एक बार एब्सोल्यूट इसलिए लिया हुआ है मैंने, ताकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई एलिमेंट मल्टीपल टाइम्स अगर हो रहा हो, तो ऐसा आप अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट 2 बार है, तो आप पहली बार में तो उसको नेगेटिव कर रहे हैं, दूसरी बार में उस नेगेटिव को पॉजिटिव कर दोगे अगर -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। इसलिए आपको एब्सोल्यूट लेना है ताकि हर बार वो नेगेटिव ही रहे, तो नेगेटिव डिनोट कर रहा है कि वो एलिमेंट विजिटेड है। ठीक, तो इस पास में आपने सबको विजिटेड मार्क कर दिया जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर्स थे। अब बस क्या करना है, सिंपली आपको 0 से n तक ट्रेवर्स करना है। अब आप बस चेक करोगे कि जो भी नंबर आपका है वो 0 से अगर बड़ा है, ठीक, 0 से बड़ा यानी कि वो पॉजिटिव नंबर है ना, क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर कैसे है, पॉजिटिव नंबर ऐसे है क्योंकि वो विजिटेड ही हुआ ही नहीं है। अगर विजिटेड हुआ होता तो वो नेगेटिव रहता। तो जैसे ही आपको पहला ऐसा एलिमेंट मिल जाता जो पॉजिटिव है, तो उसको आप क्या करोगे, उसको आप सिंपली रिटर्न कर दोगे। i+1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका जीरो बेस इंडेक्सिंग थी, ठीक, इसलिए आप 0 से ट्रेवर्स कर रहे थे। अदरवाइज आपका अगर कभी भी ऐसा कोई एलिमेंट आपको नहीं मिलता जो पॉजिटिव है, मतलब सारे एलिमेंट नेगेटिव है, तो ये आपका वही आइडियल केस हो गया कि आपके सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है 1 से लेके n तक, तो उस केस में आपका आंसर हो गया n+1। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस ये जो थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन थी, ये जो ऑब्जर्वेशन थी कि आपका नंबर हमेशा 0 से n के बीच वाले नंबर ही काम करेगा और आपको नेगेटिव नंबर्स को किसी और नंबर से चेंज करना है, ये छोटी बहुत जो ऑब्जर्वेशन थी इसकी वजह से ही ये खाली कैटेगराइज है हार्ड की तरह, बट द जो अप्रोच थी वो सिमिलर है। जो क्वेश्चन हमने 442 किया था अभी लीड कोड वाला, उसके सिमिलर अप्रोचेस यूज करी हैं, उसमें भी अप्रोच ऐसी थी, हैश मैप सॉर्टिंग, और फिर उसके बाद हमने ऑप्टिमाइज अप्रोच देखी थी। तो ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है, इसको आप हमेशा याद रखिए कि अगर थोड़ा बहुत ट्विक करके भी आपके लग रही है तो ये आपके एक बहुत ही ज्यादा स्पेस जो एक्स्ट्रा आप विजिटेड का यूज कर रहे हैं उसको सिग्निफिकेंटली हटा सकता है। ठीक, तो ये एक अप्रोच थी, इसके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, और भी इस अप्रोच के क्वेश्चन अगर मुझे मिलेंगे तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दैट। और ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। इसका जो भी सॉल्यूशन का लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उस वीडियो का जो 442 का था उसका वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा, सो डू चेक इट आउट। और इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना ना भूलें, आई वुड लव टू आंसर योर क्वेरीज।
और फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।